जय गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भासाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुश्वरा भीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता में मां भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया वशीकरण मंत्र, मोहिनी मंत्र बताने जा रहा हूं। और ये मंत्र सिर्फ एक दिन की साधना का है। आपको इस मंत्र की एक दिन ही साधना करनी है, जिसमें ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा और अपना पूरा कार्य करेगा। वशीकरण का ये बेजोड़ मंत्र है, तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति हमारे इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि हमारे बहुत सारे जो दर्शक हैं, साधक हैं, वो सवाल करते हैं कि गुरुजी बिना पैसे के कोई साधना नहीं होती है क्या? अगर किसी के पास में रुपया पैसा नहीं हो तो क्या वो साधना नहीं कर सकता? देखिए, रुपये से ही ये सारा सब कुछ चलता है, पैसे से ही सब कुछ होता है। आपको साधना में यंत्र चाहिए, उसका पैसा लगेगा। माला चाहिए, माला का पैसा लगेगा। आपको चित्र चाहिए प्राण प्रतिष्ठित, जिस भी देवी देवता का आप साधना कर रहे हो उसका, वो भी प्राण प्रतिष्ठित, वो उसका भी पैसा लगेगा, है ना। रक्षा माला चाहिए प्राण प्रतिष्ठित, उसका भी पैसा लगेगा। यंत्र और माला भी प्राण प्रतिष्ठित होने चाहिए, तो इनका प्राण प्रतिष्ठित का भी पैसा लगता है, लगता ही लगता है। अरे मुफ्त में प्राण प्रतिष्ठित करके कौन देगा भाई? हाँ, प्राण प्रतिष्ठित करने में जो है ना, वो समय भी लगता है और मेहनत भी लगती है ना। तो जो व्यक्ति प्राण प्रतिष्ठित करेगा तो वो तो जो है अपना लेगा ही लेगा, उसमें क्या बात है। मजदूर मजदूरी करेगा तो उसको तो पैसा चाहिए ही चाहिए, वो तो लेगा ही लेगा, क्यों नहीं लेगा। मैं ये कहता हूं कि मुझसे क्यों करवाते हो प्राण प्रतिष्ठित? मत करवाओ मुझसे, मैं तो बार बार यही बात कहता हूं। जहां आपकी इच्छा हो उससे करवा लो। कोई पंडित हो तो पंडित से करवा लो, या और कोई आपकी नजर में कोई और हो जहां से भी आप मंगवा सकते हैं तो वहां से मंगवा लो। तो वहां पर भी आप जो है मुफ्त में तो कोई भी सामग्री नहीं मंगवा सकते। या पंडित जी से भी, किसी से अगर जानकार पंडित से, जिसको तंत्र मंत्र यंत्र का साधनाओं का ज्ञान है, बीज मंत्रों का ज्ञान है, उससे आप प्राण प्रतिष्ठित करवाओगे तो वो भी पैसा लेगा, मजदूरी तो वो भी लेगा ना। तो इसलिए जो है इनमें पैसा खर्च होता है, साधनाओं में पैसा खर्च होता है। कोई भी साधना आप करेंगे, छोटी से छोटी साधना भी आप करेंगे ना, तो उसमें 7-8 हजार रुपया खर्च होता ही होता है। कई सारी वस्तुएं चाहिए, रोजाना की सामग्री चाहिए, रोजाना के फूल माला चाहिए, इत्र चाहिए, और भी चाहिए, कई सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर हवन करने का विधान है तो हवन सामग्री चाहिए, घी भी चाहिए हवन करने के लिए, है ना। तो इनमें पैसा खर्च होता है। वस्त्र चाहिए, किस साधना में कौन से वस्त्र पहनने पड़ते हैं, वो वस्त्र भी तो होने चाहिए, तो वो भी आपको मार्केट से खरीदने पड़ेंगे, बाजार से ही तो खरीदोगे ना उनको भी। हाँ, तो पैसा तो खर्च होता है, बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं होता, है ना। अरे बच्चा बच्चा जन्म लेता है ना, तो वो भी पैसे खर्च करवाता है, अस्पताल में पैसे खर्च होते हैं होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ, और अगर बच्चा डिलीवरी के समय जो है, अगर महिला को ऑपरेशन हुआ, सीजेरियन से अगर बच्चा होता है ना, ऑपरेशन से, तो फिर 50,000 रुपया चाहिए उसके लिए तो है ना। आप खेत में अन्न उगाते हैं, है तो पहले बीज के लिए पैसा चाहिए, खाद के लिए पैसा चाहिए, निराई गुड़ाई के लिए पैसा चाहिए, मजदूर लगाने पड़ेंगे, है ना, खरपतवार को उखाड़ने के लिए उसका पैसा चाहिए। तो पैसा तो हर जगह खर्च होता है। आप जो है भूखे हैं, भोजन करना चाहते हैं, तो आपको सामान खरीदने पड़ेंगे, आटा, दाल, चावल, मसाले, तेल, है ना, सब खरीदना पड़ेगा। उसके लिए पहले पैसा चाहिए, फिर तैयार करोगे, फिर बनाओगे, और फिर जो है खाओगे जब आपकी भूख मिटेगी। ऐसे ही साधना में होता है, साधनाओं में भी पैसा
खर्च होता है ना। आपकी जहां से इच्छा हो वहां से मंगवा लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है, और ये मेरा धंधा भी नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठित करके सामग्रियां भेजूं, लोगों तक पहुंचाऊं और मैं उससे कमाई करूं। मुझे कमाई करने का शौक है ही नहीं ना, बिल्कुल भी, है ना। मैं इन चीजों से, चैनल से किसी प्रकार की कोई कमाई नहीं करता हूं भाई, है ना। मैं तो जो है आप लोगों को जो गुप्त विद्या है, जो गुप्त ज्ञान है, जो ज्ञान वर्षों से सोया पड़ा है ना, अंधेरी कोठरी में पड़ा हुआ है, जिसको आज तक लोगों ने उजागर नहीं किया, है ना। जो जानते थे लेकिन उन्होंने इस विद्या को जो है उजागर ही नहीं किया, लोगों के बीच में लेकर के ही नहीं गए, खुद ही मठाधीश बने रहे, है ना। मैं उन मठाधीशों की मठाधीशी को तोड़ रहा हूं, है ना। मैं जो भी मैंने ज्ञान प्राप्त किया है यंत्र मंत्र तंत्र और साधनाओं का मेरे गुरुदेव के द्वारा, है ना, उस ज्ञान को मैं बांट रहा हूं। आप लोगों की इच्छा हो तो कीजिए साधना, नहीं करना हो तो मत कीजिए साधना। मैं थोड़ी कहता हूं कि करो ही करो, आप मुझसे सामग्री मंगवाओ, हुई ही मंगवाओ, मैं नहीं कहता कभी भी ये बात, है ना। और साधनाओं में, इनमें सब में धैर्य रखना पड़ता है। मैं बार बार यही बात कहता हूँ, धैर्य रखो, एकदम कुछ नहीं होता, एकदम नोटों की बरसात नहीं होती, एकदम कोई भी दुख दर्द ठीक नहीं होते हैं, है ना। समय लगता है उनमें सब में, तो धैर्य भी होना चाहिए, तब जाकर के साधक बनता है। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है तो आप साधक नहीं बन सकते। आपके अंदर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, निष्ठा नहीं है अपने गुरु के प्रति, साधनाओं के प्रति, मंत्रों के प्रति, तो आप साधक बन ही नहीं सकते, है ना। ये बात है जो कि बीच में कहना जरूरी था, इसलिए मैंने इन बातों को कहा है, क्योंकि कई लोग मुझे फोन करते हैं, इसलिए जो है परेशान करते रहते हैं, इसलिए मैंने अपनी बात को यहाँ आप सबके सामने खुल करके रखा है। चलिए आज की साधना के बारे में बात करते हैं। नग्न मोहिनी साधना, ये साधना जो है ये वशीकरण साधना है, ये मोहिनी साधना है दोस्तों, और ये मोहिनी मंत्र है, जो वशीकरण भी कहते हैं जिसको, मोहिनी भी कहते हैं जिसको, आकर्षण भी वही होता है ना। तो इस मोहिनी मंत्र को सिद्ध करने पर एक दिन की साधना है, और आप किसी को भी आप अपने वश में कर सकते हैं, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, तरुण हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, XYZ, आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। और बहुत सरल विधान है इसका, तो इसकी साधना आपको कैसे करनी है वो मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। किसी भी शनिवार की रात्रि को आपको ये साधना करनी है। रात्रि के 10 बजे के बाद आप इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। आपके पास में लाल आसन होना चाहिए, लाल धोती पहनेंगे आप स्नान करके, लाल वस्त्र पहनेंगे, और आपके बाजोट पर भी लाल वस्त्र होना चाहिए। आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, तो उत्तर दिशा की ओर बाजोट लगा दे। आपके पास चमेली के तेल का दीपक होना चाहिए, है ना, चमेली के तेल का दीपक जलेगा। इसमें सुगंधित अगरबत्ती होना चाहिए, गुलाब के पुष्प होने चाहिए, है ना। इस तरह से जो है आपको ये सामग्री चाहिए। और इसके अलावा आपको नग्न मोहिनी देवी का चित्र चाहिए, है ना। और अगर आप इस चित्र को नहीं ले सकते तो नारसिंह भगवान का चित्र चाहिए। ये नारसिंह भगवान का मंत्र है ना। तो नारसिंह भगवान के आप जो है फोटो ले सकते हैं, और उसको जो है फ्रेम करवा करके आप उसको रख दें। नग्न मोहिनी यंत्र चाहिए, और प्राण प्रतिष्ठित माला चाहिए, ये दोनों प्राण प्रतिष्ठित होने चाहिए। बस यही, इसी सामग्री की जरूरत पड़ती है। आपके पास में जलपात्र होना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको 10 बजे के बाद स्नान करके और बैठ जाना है। बैठने के बाद में आपको जो है अपने गुरुजी की तस्वीर आपको रखनी है वहां पर बाजोट पर। तो गुरुजी के चित्र का आपको पूजन करना है। आपको जो है नारसिंह देव भगवान का जो आपने चित्र रखा है आप उसका पूजन करें, और अगर नग्न मोहिनी देवी का आपने चित्र रखा है तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी चित्र आप रख सकते हैं, उसमें कोई चिंता वाली, दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर आपको जो है यंत्र का और माला का पूजन करना है। पंचोपचार पूजन करना होता है इनका, जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। स्नान कराना, तिलक लगाना, अक्षत चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, धूप दीप अगरबत्ती जला देना, और तेल का दीपक जला देना। इसके बाद में आपको जो है कोई संकल्प वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं है ना। तो आप जो ये पूजन करेंगे, इस पूजन में आपको कुछ और सामग्री भी लेनी है। वो सामग्री इस प्रकार है। धूप हो गया, दीप, चंदन, पुष्प, रोली, चावल, गुगुल, पान, सुपारी, लौंग। पान, सुपारी, लौंग, ये वस्तुएं भी जो है आपके होना चाहिए, जो आप वहां पर जो है चढ़ाएंगे, अर्पित करेंगे, है ना, यंत्र पर। और जो
आपने जिसका भी चित्र वहां पर रख रखा है उस चित्र पर ये चीजें भी आप समर्पित करेंगे। इसके बाद में आपको जो है एक माला मंत्र जप करना है। सिर्फ 108 बार इस मंत्र को पढ़ना है, ज्यादा नहीं है कुछ भी। मंत्र है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन याद हो जाएगा। पहले इसको अच्छी तरह से याद कर ले मंत्र। तो एक माला आपको मंत्र करना है ना। और एक माला मंत्र करने के बाद में फिर आपके पास में हवन की सामग्री होना चाहिए। एक मिट्टी का सकोरा चौड़ा बर्तन आप लें और उस चौड़े बर्तन में आप हवन की जो लकड़ियां आती है, बाजार में मिल जाती है पंसारे की दुकान पर, उन लकड़ियों को आप कपूर की सहायता से जला लें और अग्नि तैयार कर लें और आप इन वस्तुओं को मिला ले एक बर्तन में। वो वस्तुएं इस प्रकार है: पान, सुपारी, शक्कर, घी, घृत और गूगल। इन सारी चीजों को आप मिला लें, यानी 108 आहुति लगना चाहिए। इतनी सामग्री आपके पास होना चाहिए और एक मंत्र बोल करके और आप इस सामग्री की आप आहुति देंगे और आप छोटा चम्मच जो होता है वो चम्मच से घी आप डालेंगे, यानी घी की आहुति और फिर इस सामग्री की आहुति देना है एक मंत्र बोल के। फिर दूसरा मंत्र बोलेंगे। इसी तरह से आपको 108 आहुति देना है। समझ में आ गई बात? यानी पहले आपको एक माला मंत्र जप करना है और उसके बाद फिर एक माला का ही आपको जो है 108 मंत्र बोल करके 108 आहुतियां आपको अग्नि में देनी है। इस तरह से आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, नानन वन की जो रुई होती है, कपास जो होता है ना, कपास का पौधा, नादन वन बोलते हैं उसको, है ना। तो नानन वन की रुई आपको लेना है और उस रुई की आपको बत्ती बनानी है। किसमें बनानी है? ओंगा की जड़ आपको पहले से ही ला करके रखनी है। ओंगा जिसको लट जीरा, चिरचिटा, अपा मार्ग जिसको कहते हैं, है ना, जो आप चित्र में देख रहे हैं, इसके आपको जड़ लेकर के आनी है और उस जड़ के चारों ओर रुई लपेट करके और उसकी बत्ती बना लें और चमेली के तेल में ही आपको जो है उसको डाल करके और उसको जला दें और उसके ऊपर कोई बर्तन टिका दें ताकि जो है काजल बन जाए, है ना। उस काजल को आप सावधानी, जब काजल बन जाए तो उस काजल को आप सावधानी से उतार लें, एक डिब्बी में रख के उसमें थोड़ा सा चमेली का तेल मिला दें, यानी ज्यादा नहीं मिलाना है, उसको ज्यादा ढीला नहीं करना है। जैसे काजल जितना गाढ़ा होता है ना, उतना ही गाढ़ा आपको जो है वो बनाना है काजल, है ना। उस काजल के ऊपर आप जो है 7 बार इसी मंत्र को पढ़ करके आप फूंक मार दें या 21 बार इस मंत्र को पढ़ करके आप फूंक मार दें तो वह काजल अभिमंत्रित हो जाएगा। उस काजल को आप आंखों में लगा करके जिसके भी सामने जाएंगे, जो भी देखेगा वो सब आपके वशीभूत हो जाएगा। अगर आप किसी सभा में गए, भाषण देने गए या प्रवचन देने गए तो वहां पर जब आप उस काजल को लगा करके जाएंगे तो पूरी सभा आपके ऊपर मोहित हो जाएगी, सम्मोहन हो जाएगा पूरी सभा के ऊपर। या कोई पंडित जी हैं और वो कहीं पर कथा कर रहे हैं, भागवत कर रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, अगर इस काजल को लगा करके उन्होंने आंखों में और अपना प्रवचन, अपना भाषण दिया तो वहां जितने भी लोग बैठे होंगे, चाहे वो हजारों की तादाद में हो, वो सब मोहित हो जाएंगे। इस तरह से ये मोहिनी मंत्र है, बहुत जबरदस्त मंत्र है। इसको नग्न मोहिनी मंत्र कहते हैं और शाबर मंत्र है ये। एक बात और बता दूं, बहुत तेजस्वी मंत्र है, बहुत तीव्र मंत्र है। और आप किसी व्यक्ति का नाम लेकर के, किसी विशेष व्यक्ति का नाम लेकर के और 7 बार उस काजल पर पढ़ करके फूंक मार करके और अगर आप आंखों में लगाएंगे तो वह व्यक्ति भी निश्चित रूप से आपके वश में हो जाएगा, आपके ऊपर मोहित हो जाएगा, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, XYZ। इस तरह से ये मंत्र काम करता है। तो मंत्र क्या है, ध्यान से सुने, स्क्रीनशॉट ले ले और इसको अच्छी तरह से याद कर ले। मंत्र इस प्रकार है: पद्मिनी अंजन मेरा नाम, इस नगरी में पैस के मोहे, सगरा गाम राज करंता राजा मोहू, फरस बैठा पंच मोहू, पनघट की पनिहार मोहू, इस नगरी में पस के 36 पवना मोहू, जो कोई मार मार करता आवे, ताही नार सिंह बाहे पग के अंगूठा तरे धरे,
घर लावे मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु को। इस तरह से जो है ये मंत्र है, आप याद करेंगे आपको याद हो जाएगा, लगातार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। और उसके बाद में आप इस प्रयोग को कीजिए, किसी भी शनिवार से कीजिए। बहुत बेहतरीन प्रयोग बता रहा हूं मैं आपको, आप लोगों के सामने में एक से एक जबरदस्त प्रयोग ला रहा हूं, आजमाए हुए प्रयोग ला रहा हूं, फिर भी आप नहीं करते हैं, निठल्ले बैठे रहते हैं, तो आपकी मर्जी। आप सीधा खाना चाहते हैं तो सीधा तो खाना कहीं भी नहीं मिलेगा, कोशिश तो आपको ही करनी पड़ेगी, प्रयत्न तो आपको ही करना पड़ेगा। कीजिए इस प्रयोग को। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ, साधनाओं के साथ, मंत्र यंत्र और तंत्रों की विशेष जानकारियों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधना चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कोई बात पूछना है, तो आप व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर चल रहे हैं, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों का समाधान करने की। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।